आप देख रहे हैं न्यूज 21 में हूं आपके साथ अंशप्रीत कौर। अपना बिहार बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। बिहार की राजनीति के दिग्गज और बेगूसराय से सांसद रहे दिवंगत राजू सिंह की 20वीं पुण्यतिथि मंगलवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। शेखपुरा जिले के स्टेशन रोड से जिला कांग्रेस कार्यालय आजाद हिंद आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने स्व राजू सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। स्वराजो सिंह 1972 से 1958 तक लगातार विधायक रहे और 1998 से वे 1999 में बेगूसराय से कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए। शेखपुरा विधानसभा से 1980 से 1983 तक के वे बिहार सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे। उन्होंने बैलेट के अपराजय योद्धा कहा जाता था, लेकिन 9 सितंबर 2005 को शेखपुरा कांग्रेस कार्यालय में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। पुण्यतिथि कार्यक्रम में उनके पैतृ एवं जदयू विधायक सुदर्शन कुमार, राजद विधायक विजय सम्राट, कांग्रेस नेता सत्यजीत कुमार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी, रमोला उपाध्यक्ष वीरेंद्रनाथ पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आमजन शामिल हुए। लोगों ने कहा कि राजू सिंह ने शेखपुरा को प्रखंड से जिला का दर्जा दिलवाया और उनके बाद जिले को वैसा विशाल व्यक्तित्व नहीं मिल पाया। विधायक सुदर्शन कुमार ने कहा कि वे राजू सिंह द्वारा खींची विकास की लकीर को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। से स्वर्गीय राजू बाबू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस साल पूरे 20 वर्ष हो गए उनके पुण्यतिथि मनाते हुए, और यहाँ पे आजाद हिंद आश्रम में जितने भी उनके चाहने वाले थे, जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए थे, सब लोग इकट्ठा हैं। उनकी मूर्ति को पुष्प से, मालाओं से उनको अर्पित किया। सभी लोगों ने उन्हें नमन किया और हर साल की तरह इस साल भी उनकी पुण्यतिथि काफ़ी धूमधाम से मनाई गई है। जिस तरह का लोगों से वो प्यार करते थे, यहाँ जितने लोग आए हैं मैं उनसे भी आग्रह करूँगा उसी तरह आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे हमेशा बना रहे। कल्पना नहीं कर सकते हैं आज की पीढ़ी कि कार्यकर्ताओं का प्राण राजू बाबू बसता था। जो इनके कार्यकर्ता थे उसके लिए वो किसी दूरी तक जा करके उनकी मदद करते थे, उनके लिए खड़ा होते थे 24 घंटा। बिहार की राजनीति में आज इसका क्षरण हो रहा है। अब हम कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं देते हैं जिस रूप में राजू बाबू ने दिया या उनसे सीखा हम लोगों ने। आज कार्यकर्ता चुनाव भर रह गए हैं। ज़्यादातर जगहों में बिरले नेता हैं जो इस काम को करते हैं, और ये राजू बाबू को मेरे जैसा आदमी, ये पक्ष जो उनका है, और जात नहीं, जात तो हर आदमी किसी न किसी जात का होता है। राजू बाबू एक क्रॉस कास्ट, शेखपुरा जिले, मुराना मुंगेर जिला जब ये जिला अध्यक्ष थे तो जात से बाहर कोई जात नहीं था जिसके अंदर इनकी प्रतिष्ठा नहीं थी और इनका सम्मान नहीं था, और उस समाज का कार्यकर्ता इनके साथ नहीं था। राजू बाबू सिर्फ एक जयकारा नहीं थे, बल्कि वो एक विचारधारा और एक जीने की शैली है। हम जिस शेखपुरा ज़िला में आज बैठे हैं, हम हैं, आप हैं, बाकी लोग हैं, तो जितने भी यहाँ के बासिंदा हैं, बहुत ही उन्हें राजू बाबू पे फ़ख्र इस बात की होती है कि आज उनके ही विचार के कारण, उनके ही दूरदर्शिता के कारण ये इतना छोटा ज़िला भी एक ज़िला जाना जाता है। और इस ज़िले के वो जनक थे, और सिर्फ इस ज़िले के जनक इसलिए भी थे क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आधुनिक विकास के क्षेत्र में, बिजली के, सड़क, विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर किसान वर्गों के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो काम किया, जीने का शैली हम लोगों के लिए प्रेरणादायक बातें उन्होंने दिया है। हम आपके माध्यम से जो भी युवा, छात्र, नौजवान हैं, किसान। सारण जिला के परसा स्थित विशंभरपुर भगवती स्थान पर मां भगवती दुर्गा पूजा समिति नवयुवक संघ की ओर से इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक ही स्थान पर 51 देवी देवताओं का भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। मुख्य आकर्षकों में गुफा से गंगा मैया का दिव्य दर्शन, समुद्र मंथन का अद्भुत दृश्य और सातों मैया का झूला शामिल रहेगा। परिसर में मेला, मीना बाजार, नाव, झूले, स्वादिष्ट व्यंजन स्टॉल और ब्रेक डांस दर्शकों का मन मोहेंगे। सप्तमी और दशमी पर सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष चिकित्सा शिविर भी लगाया गया है। गौरतलब है कि यह समिति साल 2003 से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन करती आ रही है और हर वर्ष इसका भव्य बढ़ता ही जा रहा है।
सारण से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में साइबर ठग लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि साइबर क्राइम सेल लगातार जागरूकता और कार्रवाई कर रही है। साइबर क्राइम डीएसपी अंकुर कुमार ने बताया कि ऐसे अपराधों से सबसे बड़ी वजह है जानकारी का अभाव और लालच। लोग अनजान कॉल, लिंक या मैसेज का जवाब देकर अपने पासवर्ड और निजी जानकारी साझा कर बैठते हैं और इसी का फायदा ठग उठा लेते हैं। मधुबनी शहर में इसको लेकर नगर भवन में थाना अध्यक्षों की विशेष ट्रेनिंग दी गई। सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए साइबर क्राइम टीम सक्रिय है। डीएसपी अंकुर कुमार ने कहा कि अधिकतर मामले पढ़े लिखे वर्ग के बीच सामने आते हैं जो सतर्क न रहने पर शिकार बन जाते हैं। अच्छी बात यह है कि जिले में पिछले समय की तुलना में साइबर अपराध के मामलों में कमी आई है। मधुबनी से सोहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, ये मधुबनी जिला में साइबर थाना का जो है जून 2023 से स्थापना किया गया है और ये बिहार के सभी जो है पुलिस द्वारा जो है सभी जिला में कम से कम एक साइबर थाने का कराया गया है। उसी को परिप्रेक्ष्य में देखते हुए धीरे धीरे जो है पहले लोगों में जागरूकता को हम लोगों ने प्रबल किया कि वो धीरे धीरे और भी जागरूक हो और इस विषय में अब धीरे धीरे जो है इसकी रिपोर्टिंग भी बढ़ी है, लोगों में जागरूकता भी आया है। और साइबर जो है डिजिटल क्योंकि डिजिटाइजेशन ज़्यादा हुआ है इधर, जिस कारण कि लोग मोबाइल, अन्य लिंक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन सब का प्रयोग भी कर रहे हैं। इस कारण साइबर क्राइम भी जो है प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है और एक नए चैलेंज की तरफ बिहार पुलिस जो है इसको ले भी रही है। और उसी के क्रम में पुलिस अधीक्षक मधुबनी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है पूरे जिले। पश्चिम चंपारण के बेतिया जिले में पुलिस अधीक्षक ने आज भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विधि व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीमा क्षेत्र में नेपाल राष्ट्र की स्थिति को देखते हुए निरीक्षण किया गया। एसपी ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण को लेकर समीक्षा की। इस दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नचकरिया भुयांज सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। एसपी ने स्पष्ट कहा कि बेतिया पुलिस लोक व्यवस्था के संधारण और अपराध नियंत्रण के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने सोमवार को दक्षिणी क्षेत्र के कई वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। विधायक ने जंगली जंक्शन मैरिज हॉल में वार्ड की समस्याओं का जायजा लिया। लोगों ने जल जमाव, सड़कों की दूरदर्शिता और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी दिक्कतें रखी। विधायक अजीत शर्मा ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और कहा कि नगर निगम व संबंधित विभाग से जल्द कार्रवाई कराई जाएगी। इस मौके पर नगर निगम वार्ड 46 की पार्षद रूपा देवी, कांग्रेस नेता राकेश शर्मा, प्रवीण कुमार, नीरज मोदी, मनोज कुमार, नीरज झा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने साफ कहा कि विकास कार्यों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो पूरे इक्यावन वार्ड में हर जगह लग रहा है। आज 2.5 महीने से लग रहा है। सब जगह उत्साहित होते हैं लोग, चूँकि जो हम लोग के आदरणीय राहुल गांधी जी ने और सब लोग हम लोग जो महागठबंधन में तय किया है कि अगर सरकार बनती है, जनता बनाती है, तो 2500 रुपये महीना हर महिलाओं को दूंगा, 25 लाख रुपए इलाज की व्यवस्था किया जाएगा, बच्चों को पढ़ने के लिए कंप्यूटर का दिया जाएगा। और आपको ये बता दें 2.5 लाख रुपया 2 लाख रुपये हम लोग देंगे उद्योग के लिए सभी को, महिलाओं को। जो ज़मीन जिसको नहीं है 3 से 5 जिसमें ज़मीन देंगे। हम लोग सरकार अगर जनता बनाती है और जो भी माहौल लग रहा है कि जनता महागठबंधन इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी और इस बार एनडीए गठबंधन उखाड़ फेंकेगी। आप जो शिविर लग रहा है ये वोटर आईडी कार्ड जिसका छूटा हुआ है या कोई गलत है, नाम न कटे, उसके लिए भी है। और ये जो हम लोग योजनाएं दिए हैं कि हम लोग सरकार बनती है, आप बनाते हैं, तो उसके लिए है वृद्धा पेंशन हो। एशिया हॉकी कप का फाइनल मुकाबला भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत लिया। भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत की गूंज नालंदा में भी सुनाई दी, जहां खेल प्रेमियों और समाज सेवियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। राजगीर में आयोजित हुए इस फाइनल मैच में भारत ने कोरिया को 4-1 से पराजित कर दिया। जीत के बाद नालंदा में युवाओं और खेल प्रेमियों में
जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समाज सेवी अमृता प्रीतम ने कहा कि नालंदा केवल ज्ञान की भूमि ही नहीं बल्कि खेलों के लिए भी पहचान बन रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अथक प्रयासों से बने राजकीय स्टेडियम के कारण अब नालंदा का नाम पूरे एशिया में खेलों के मानचित्र पर चमक रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यह जीत आने वाले पीढ़ियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। नालंदा से राजवीर के अविनाश पांडे की रिपोर्ट। नालंदा जिले के अस्थावा विधानसभा क्षेत्र में 12 सितंबर को होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसे लेकर एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष मोहम्मद अरशद ने की, जबकि संचालन स्थानीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने किया। बैठक में जदयू, भाजपा, हम और लोजपा के नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तय हुआ कि विधानसभा क्षेत्र के 370 बूथों से कार्यकर्ता हिंद हाई स्कूल मैदान में जुटेंगे। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। विधानसभा प्रभारी दिलीप पटेल, जिला प्रभारी ललन महतो और कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने सम्मेलन की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। नेताओं ने दावा किया कि 12 सितंबर को अस्थावा से नीतीश सरकार के विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। नालंदा के अस्थावा से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र में रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 पर दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे में नवादा पंचाला गांव निवासी 35 वर्षीय सनोज खान की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके साथी को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH-20 को जाम कर दिया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन घंटों तक बाधित रहा। सूचना पर मौके पर पहुंची ट्रैफिक डीएसपी मोहम्मद खुर्शीद आलम, यातायात थाना अध्यक्ष सुनील कुमार और दीपनगर थाना पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। नालंदा के दीपनगर से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। भागलपुर गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल मंडल उर्फ नरेंद्र कुमार नीरज ने एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। चुनावी माहौल के बीच गोपालपुर पहुंचकर उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत देने का आश्वासन दिया, लेकिन विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोलकर विवाद खड़ा कर दिया। गोपाल मंडल ने विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर कोई वोट मांगने आए, चाहे नेता हो या कोई लड़की, तो चप्पल और झाड़ू से मारकर भगा देना चाहिए। विधायक ने खुद को गरीबों का सच्चा नेता बताते हुए कहा कि मुझे अमीर लोग वोट नहीं करते, गरीब ही मुझे चुनते हैं। किसानों और गरीबों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। जरूरत पड़े तो राइफल, गोली और बंदूक लेकर भी हक की लड़ाई में कूद पड़ूंगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले की भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नेपाल में हाल ही में उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने सोमवार को रक्सैल, चितना, भिलाई सहित पूरे सीमा क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सीमा से लगे सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि सीमा से गुजरने वाले सभी लोग और वाहन कड़ी जांच के दायरे में हो, ताकि किसी भी अवैध गतिविधि या असामाजिक तत्वों की घुसपैठ रोकी जा सके। निरीक्षण के दौरान एसपी ने सीमा पर तैनात अधिकारियों से एक-एक कर जानकारी ली और उनकी समस्याओं को सुना। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नटकरियागंज सहित अन्य अधिकारी और जवान मौजूद थे। रक्सैल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के पतिलार पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि और बिहार प्रदेश के उप सरपंच जगन्नाथ यादव को उनके सराहनीय कार्यों के लिए बिहार के पंचायती राज मंत्री द्वारा अंगवस्त्र और प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया। पतिलार ग्राम कचहरी में सभी मामलेवादी और प्रतिवादी के बीच बिठाकर लिखे समझौता के माध्यम से हल किए जाते हैं। अब तक इस ग्राम कचहरी में कुल 693 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 119 बैठकों में 641 मामलों का
सौहार्दपूर्ण निपटारा किया गया। विशेष बात यह है कि पश्चिमी चंपारण जिले में यही पंचायत है जिससे राजस्व विभाग में 69,300 रुपए जमा किए हैं। पश्चिमी चंपारण बगहा से मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शेखपुरा जिले में अलग अलग हादसों में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। पहला हादसे की बात करें तो नगरथिकम थाना के बाईपास स्थित इंदिरा पिक्चर पैलेस के पास तेज रफ्तार अज्ञात हाईवे ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को चिकित्सकों ने पावापुरी बीम्स रेफर किया जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बेवाड़ थाना क्षेत्र के एकारा गांव निवासी शिवकांत कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरे हादसे में कसार थाना क्षेत्र के कसार गांव के पास एक अनियंत्रित ई रिक्शा सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। इस हादसे में 2 महिलाएं घायल हो गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में हत्या की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस कई आरोपियों को पकड़ रही है लेकिन आम लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। बीते 1 महीने में जिले भर में 10 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं जिससे आम जनता में दहशत का माहौल बना हुआ है। ताजा मामला सोनबरसा थाना क्षेत्र का है जहां प्रेम प्रसंग को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ऋषि मंडल सोनबरसा का निवासी के रूप में हुई। मृतक के पिता का कहना है कि हत्या के पीछे विजय महतो का हाथ है। उन्होंने बताया कि विजय महतो अक्सर उनके घर आता था और बेटे को धमकाता था। मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पहले भी ऋषि मंडल से जबरदस्ती 164 का बयान डलवाया था और उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है। परिजन और स्थानीय लोग आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने के बाहर जुट गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेकर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हम देखते रहिए न्यूज़ 21।